नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 10th की जो मैथ्स की बुक है उसमें एक्सरसाइज 3.4 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3.3 की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली है। तो इस एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। तो इन क्वेश्चनों में हमें दो विधियों से इनको हल करना है और दोनों विधियों में जो इसके आंसर है वो एक जैसे ही आएंगे। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये हमें बतानी है। तो हम इन दोनों विधियों से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप एग्जाम में इनमें से किसी भी एक विधि में इनको हल कर सकते हैं। पहला है x प्लस वाई इजकल टू 5 और 2x माइनस 3y इजकल टू 4। दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये पहले के जो चारों क्वेश्चन हैं ये हम आपके सामने अभी इनके आंसर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहले हम विलोपन विधि और फिर प्रतिस्थापन विधि। तो इन दोनों विधियों से हम इन क्वेश्चनों को आपके सामने हल इनके करने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन x प्लस वाई इजकल टू 5। ये फॉर्मूला फर्स्ट हमारे सामने आ गया है। दूसरा है 2x माइनस 3y इजकल टू 4। ये दूसरा समीकरण हमारे सामने आ गया है। तो ये दो समीकरण हमें दे रखे हैं। तो ये दो समीकरण हम प्रतिस्थापन विधि में लिख रहे हैं। फिर देखते हैं हम y के गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 को 3 से गुणा किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब दो समीकरण दे रखे हैं तो इसमें एक समीकरण ऐसा लिखेंगे कि उसमें एक संख्या या तो x के गुणांक बराबर आ जाए या फिर y के गुणांक बराबर आ जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि समीकरण 1 जो है वो छोटा है। तो समीकरण 2 में मान बराबर करने के लिए या तो समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें x बराबर आ जाएंगे, 2 से गुणा करेंगे। अगर 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास y बराबर आ जाएंगे। तो हम यहाँ समीकरण 1 को 3 से गुणा कर रहे हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो x प्लस वाई को 3 से गुणा करेंगे तो 3 को पहले x से करेंगे 3x, फिर प्लस, फिर y को 3 से करेंगे 3y इजकल टू 5 को 3 से करेंगे 15। तो ये समीकरण हमारे पास थर्ड आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण जो हमारे पास ये थर्ड आया है इससे हमें समीकरण नंबर ये जो 2 दे रखा है ये इससे हमें माइनस करना है। तो इसमें माइनस 3y और प्लस 3y एक जैसी संख्या जहाँ आ जाए और चिन्ह भी अलग अलग हो दोनों में तो ये दोनों संख्याएं कट जाती हैं। फिर 2x प्लस के हैं और 3x प्लस के हैं। तो यहाँ 2x और 3x दोनों जुड़कर हो गए 5x और 3y वाले कटे गए। फिर 4 इजकल टू 4 और इजकल टू 15 दोनों जुड़कर 19 हो गए, 19 हो गए। फिर x को हम x की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 19 तो ऊपर आ जाएगा और 5 जो है वो नीचे चला जाएगा। तो x का मान जो हमारे पास ये आया है 19/5। तो ये हम समीकरण 1 में x की जगह रख देते हैं। तो x की जगह हम ये रख देंगे 19/5 प्लस y इजकल टू 5। तो हमने ये यहाँ इसको रख दिया है। फिर हम देखते हैं इसमें जब हमने ये रख दिया तो इसके बाद में हम देखेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए y इजकल टू 5 और ये 19/5 है, ये इधर प्लस के हैं, उधर जाते ये इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इनका एलसीएम लेंगे। तो 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे। एलसीएम ऐसी संख्या का लेंगे जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो 5 ये ऐसी संख्या जिससे भाग लेंगे। फिर 1 का भाग 5 में दिया 5 बार जाता है कि 1 का पढ़ा हम 5 बार बोलेंगे तो 5 आएगा। फिर जो ऊपर की संख्या होती है उसको जितनी बार वो भाग जाता है उससे गुणा करते हैं। तो 5 को 5 से गुणा किया
25 आ गया। फिर 5 में 5 का भाग दिया तो 5 का पहाड़ा हमने कितनी बार बोला 5 आया, तो एक बार बोला तब ये 5 आया। फिर 19 को 1 से गुणा किया, 19 से आ गए। तो फिर 25 माइनस 19/5, तो y की जो वैल्यू है 25 में से 19 गए 6 बचे और बटा 5, तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो x की वैल्यू ये थी और y की वैल्यू ये अपने पास आ गई। अब हम दूसरी विधि से भी इसको हल करने जा रहे हैं। ये तो हमने विलोपन विधि से किया था, अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर रहे हैं। इसमें भी हमने दोनों समीकरण जो हैं वो लिख लिए हैं। इसमें समीकरण 1 से समीकरण 1 को निकालेंगे तो इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इजकल टू 5 तो है ही, प्लस y है, उधर जाने पर ये माइनस y हो जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गया। फिर x का जो ये मान आया 5 माइनस y, ये x का मान समीकरण इस 2 में रख देंगे, x की जगह हम ये रख देंगे। तो x से पहले 2 है, 2 है, फिर x का मान हमने ये यहाँ पुट कर दिया, माइनस 3y इजकल टू 4। फिर 2 को ब्रैकेट में 5 है इससे मल्टीपल किया, 10 आ गया, 2 5 जा 10। फिर माइनस का चिन्ह आ गया, 2 को माइनस y से किया तो माइनस 2y आ गया। फिर माइनस 3y इजकल टू 4। फिर क्या करेंगे, माइनस 2y और माइनस 3y ये दो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5y आ गया और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ दोनों ही माइनस से जुड़े हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा। और ये 4 है और ये 10 उधर जाएगा तो ये माइनस क्या जाएगा, तो 4 माइनस 10 ये आ गया। फिर y की वैल्यू हम इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 जो है वो नीचे चला जाएगा और ऊपर 4 में से माइनस 10 गए तो बचे 6 प्लस के बचेंगे या माइनस के, तो इसमें चिन्ह किसका बड़ा है, 4 जो है ये प्लस के हैं और 10 जो है माइनस के हैं, तो माइनस 6 आ जाएगा। और ये 5 जो है ये इसके नीचे आ गया तो 6/5, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस कट हो गया तो 6/5 y की वैल्यू आ गई। फिर y की जो वैल्यू है वो हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो जो यहाँ अपने पास ये समीकरण 3 आया था, इसमें हम इस y की वैल्यू को रख देंगे जो ऊपर आया था। कौन सा है, ये x इजकल टू 5 माइनस y, तो y की जगह हम 6/5 लिख देंगे। तो y की जगह हमने ये लिख दिया, ये पुटअप कर दिया y की वैल्यू। फिर हम एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, या नहीं मानो तो इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 5 5 जा 25 माइनस 6/5, दोनों से माइनस, दोनों 25 से 6 घटाए 19 बचे और बाई 5 नीचे आ गए, तो x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5 अपने पास आ गई है। इन दोनों विधियों से ही हम फर्स्ट का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। 3x + 4y इजकल टू 10, ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट है। 2x - 2y इजकल टू 2, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसमें हम बराबर करेंगे तो y के जो गुणांक है इसमें 4 है और इसमें 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए नीचे वाले को हमें गुणा करना पड़ेगा ताकि इसके बराबर 4y के बराबर ये हो जाए, मगर चिन्ह माइनस का ही रहना चाहिए। तो y का जो गुणांक है उसको समान करने के लिए समीकरण 2 को हम 2 से गुणा करते हैं। तो 2 को इस पूरी संख्या को 2 से गुणा करते हैं तो 2x को 2 से किया 4x आ गया, माइनस 2y को 2 से किया -4y आ गया, और 2 को 2 से किया 4 आ गए। फिर ऊपर वाला फर्स्ट समीकरण हमने ये नीचे पुटअप कर दिया। फिर इसमें ऐसी कौन y की जो वैल्यू है वो बराबर आ गई और चिन्ह भी दोनों में, एक में प्लस का एक में माइनस का है, तब ये दोनों कट गए। फिर 4 और 3 7x हो गए, 4 और 10 14 हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14/7, तो 7 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे, 2 टाइम से ये कट रहे हैं तो x की वैल्यू अपने पास 2 आ गई। फिर x का मान हम इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो 3 के आगे x है तो x की जगह हमें 2 लिखना है, तो हमने ये लिख दिया, प्लस 4y इजकल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इजकल टू 10, ये इतना हो गया है। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे
ये 6 जो है इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। 4y इक्वल टू 10 माइनस 6। y की वैल्यू निकालने के लिए 4 जो है वो तो नीचे बैठ जाएगा जाके, और 10 में से 6 माइनस करते हैं तो 4 बचते हैं। 4 में से 4 का भाग दिया 1 टाइम जाता है, तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 1 और x की वैल्यू 2। अब हम जो दूसरी विधि है उसमें भी हम इसको देख लेते हैं। तो दूसरी विधि में 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये दो तो अपने पास समीकरण क्वेश्चन में दे रखे हैं। समीकरण 2 से x का मान हम निकाल रहे हैं, तो ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। समीकरण 2 से x का मान हम निकालेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2, क्योंकि इसमें 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो एक जैसी संख्या है तो तीनों संख्याएं 2 से कट जाती हैं, तो 2 से 2 गए, 2 से 2 गए, 2 से 2 गए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये अपने पास ये इसका मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 2 नहीं, यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 वाले तीनों ही कट गए, तो इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू 1 और माइनस वाई है ये उधर चला जाएगा तो प्लस वाई आ जाएगा। फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम ये यहाँ x का मान हमने रख दिया। फिर ये इस क्वेश्चन को इस प्रकार हमने कर लिया, 3 को 1 से किया 3 और y से किया 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ 3 और 4y जो है वो 7y हो गए, 3 उधर चले गए तो माइनस 10 माइनस 3 हो गए, तो ये y की वैल्यू जो है वो अपने पास यहाँ आ गई है 7/7 इक्वल टू 1। 7 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में हम रखेंगे, इसमें इस y की जगह ये 1 रख देंगे, तो x इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर इधर प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू इक्वल के इधर ले जाएंगे तो माइनस 4 है तो उधर जाएगा, तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। ये समीकरण नंबर फर्स्ट अपने पास आ गया है। 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये ऐसा दे रखा है, तो इसको भी हम अगर समीकरण बनाएंगे तो 9x इक्वल टू से इधर 2y को लाएंगे तो ये माइनस 2y हो जाएगा, और आगे इक्वल टू के आगे प्लस 7 है तो प्लस 7। ये समीकरण नंबर 2 अपने पास हो गया। अब क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है वो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है इसको 2 से गुणा करते, समीकरण 1 को तो हम 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को हम 5 से गुणा करेंगे। तो इस पूरे समीकरण को तो हम 2 से गुणा करेंगे, और नीचे 2 जो समीकरण है इस पूरे को हम 3 से 5 से गुणा करेंगे, 3 से नहीं 5 से। तो एक वाले को तो 2 से और समीकरण 2 को 5 से गुणा करते हैं, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे, तो 3 को 2 से किया 6x माइनस 5 को 2 से किया 10y इक्वल टू 4 को 2 से किया 8। फिर 9x को 5 से किया 9 45, 9 5 जा 45x। फिर माइनस 2y को 3 से किया तो 3 2 जा 6 माइनस नहीं 5 से किया, माइनस 2y को 5 से किया माइनस 10y इक्वल टू 7 को 5 से किया 35। अब क्या करेंगे, यहाँ निशान जो है माइनस के y के जो है वो दोनों के जो साइन है वो माइनस माइनस है, तो हम नीचे इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस का उसको माइनस का बनाएंगे और माइनस का उसको प्लस का बना देंगे। तो इस प्रकार ऊपर वाला तो माइनस 10y है और नीचे वाला हो गया प्लस 10y, तो ये दोनों यहाँ कट जाते हैं। और इसको इधर ये क्या किया है, ये प्रतिस्थापन विधि से इसको यहाँ हल करके बताया गया। 3x ये
ऐसा का ऐसा दे रखा है, तो 3x की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 4 माइनस 5y है, तो इधर 5y प्लस के हो जाएंगे। x के साथ 3 है, 3 की वैल्यू जो वो नीचे चली जाएगी। 4 प्लस 5y बाई 3 पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम इस x की जो ये वैल्यू है, ये इसको हम पुट करते हैं। तो ये जो 9 है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 ये है। तो इस x की जगह हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो नीचे 3y के रूप में 3 आया, तो 3 को 9 से काट दिया, 3 टाइम कटा, तो ये 3 आ गया। 3 को 4 से मल्टीपल किया, 12 आया, प्लस 3 को 5y से किया, प्लस 15y है, माइनस 2y इक्वल टू 7। फिर क्या करेंगे, ये प्लस 15y माइनस 2y, तो इसमें इसको घटाएंगे तो प्लस के 13y आ गए। फिर 13y यहाँ आ गए, तो ये 13y इक्वल टू 7 है, और ये प्लस के 12 है, उधर जाएंगे माइनस के 12 है, ये हो जाएंगे। तो ये अपने पास यहाँ आ गए। 7 को माइनस 12 से कम किया तो माइनस 5 आया। y की वैल्यू निकालने के लिए 30 नीचे चला जाएगा, 5 ऊपर रहेगा, और ये किसका है, माइनस का है। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन। तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें बैठाते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4। तो ये इसमें जो y की वैल्यू है ये यहाँ हमने पुटअप कर दी। 5 के पास यहाँ हमने इसको ये यहाँ बिठा दिया है। फिर क्या करेंगे, 3x माइनस 5 आ रहा है, और फिर ये वैल्यू है माइनस 5/13। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 को 5 से मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो 5 जा 25, और नीचे 13 के 13 नीचे रह जाएंगे। फिर क्या करते हैं, 3x माइनस 25/13 माइनस इसको ये इक्वल टू के उधर था, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 52 आ गया। 3x इक्वल टू 25 में से 52 में से 25 को कम किया, तो अपने पास 27 आ गए। 27 ये नीचे 13 आ गया। फिर 3 को नीचे ले जाएंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 27/13 तो है ही, इस 3 को हमने यहाँ नीचे ले आया। नीचे ले आए तो 3 को 9 से काट दिया, 27 से काट दिया तो 9 आ गए, तो 9/13 ये x की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली, x की वैल्यू ये यहाँ आ चुकी है। अब हम इसको विलोपन विधि वाले को छोड़ दिया था, माइनस 39x इक्वल टू माइनस 27 ये अपने पास आ गए। फिर इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए 27/39, और दोनों में माइनस के साइन है, तो माइनस माइनस के दोनों साइन कट गए। फिर इसको हम ऐसी संख्या से काटेंगे कि वो ऊपर वाले से भी कट जाए और नीचे वाले से भी कट जाए। तो 13 के टेबल में ऊपर वाला 3 की टेबल से इसको काटते हैं, तो 3 की टेबल कितनी बार बोलें कि 27 आ जाए, तो 9 बार ये बोलेंगे, तो ये 27 आए। फिर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये 13 आ गए। तो ये तो x की वैल्यू आ गई। फिर x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 ये समीकरण नंबर फर्स्ट था। तो इस x की जगह हमने ये मान रखना है। 3 मल्टीपल 9/13 ये x का मान है, माइनस 5y इक्वल टू 4। 3 को 9 से किया 27 आ गया बाई 3, माइनस 5y इक्वल टू 4, माइनस 5y इक्वल टू 4, और ये 27/13 है, ये प्लस के उधर जाएंगे, ये माइनस के हो गए। फिर क्या करेंगे आगे, माइनस 5y इक्वल टू इस 13 को 4 से हम मल्टीपल करते हैं,
तो इसमें 13 को 4 से मल्टीपल किया 52 आ गए, -27/13 -5y इजकल टू 52 में से 27 घटाए 25 बचे बाई 13, y इजकल टू 25/13 और फिर 5 जो है ये भी इसके नीचे ले आए, तो ये 5 को 25 से काट दिया, 5 1 जा 5 और 25 5 टाइम गया, तो 5/13 जो है ये y की वैल्यू आ गई और इसका जो साइन है वो माइनस का आया है, क्योंकि ये माइनस है, 5y थे यहाँ माइनस है y था, तो y यहाँ आ गया। तो x की वैल्यू ये आई थी और y की वैल्यू ये आ गई थी। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट है, इसका चौथा क्वेश्चन है फर्स्ट का ही चौथा पार्ट, वो देखते हैं। इसमें हमें दे रखा x/2 + 2y/3 इजकल टू -1। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले हल करते हैं। तो ये इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीपल ये हो जाता है, या इसकी एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, तो 2 को 6 से डिवाइड किया कितनी बार गया, 3 टाइम गया। फिर ऊपर वाली संख्या को 3 से मल्टीपल किया तो 3x आ गया, 3 को 6 से डिवाइड किया 2 टाइम गया, ऊपर वाली संख्या को 2 से मल्टीपल किया 4y आ गया, इजकल टू -1 है, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके नीचे हमने 1 रखा, तो 1 को 6 से डिवाइड किया तो 6 आते हैं, फिर 6 को -1 से मल्टीपल किया -6 आ गए। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास आ चुकी है। दूसरा में दे रखा है x - y/3 इजकल टू 3, तो इसको भी हम फर्स्ट वाले की तरह इसको हल करेंगे। तो 3 को, इस 3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका जो एलसीएम वो तो 3 आ गया, 3 को x से मल्टीपल किया 3x माइनस y का y आ गया, क्योंकि इसके नीचे 3 पहले से है, तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ गई, इजकल टू 3 को 3 से किया 9 आ गया। तो ये इक्वेशन सेकेंड है। फिर समीकरण 2 को 4 से गुणा करेंगे तो ये y की वैल्यू समीकरण 1 वाले के बराबर इसमें आ जाती है। तो इसको 4 से गुणा करने पर 12x माइनस 4y इजकल टू 16 अपने पास है, ये आ गया, क्योंकि इसको 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इस सभी को 4 से किया तो 3 4 जा 12 है, x माइनस 4y इजकल टू 9 को 4 से किया 36। फिर ये माइनस का है और नीचे वाला ये फर्स्ट ये प्लस का था, तो ये दोनों कट गए, 12 और 3 15x इजकल टू 36 में से 6 कम हो गए 30 हो गए। x की वैल्यू निकालने के लिए 13/15 लिख दिया, फिर 15 से 30 को डिवाइड किया तो 15 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे तब 30 आते हैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो x की वैल्यू 2 अपने पास आ गई। फिर x का मान जो है, x की जो वैल्यू है वो समीकरण नंबर फर्स्ट में रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट था 3x + 4y इजकल टू -6 था, तो इस x की जगह हमने x की वैल्यू रख दी 2, तो 3 को 2 से डिवाइड किया वो मल्टीपल किया 6 है, प्लस 4y इजकल टू -6, 4y इजकल टू -6 और ये 6 उधर जाएंगे तो ये भी -6 हो जाएगा, y इजकल टू -6 और -6 दोनों जुड़ जाएंगे और -12 हो जाएगा, और ये 4 था ये नीचे चला जाएगा, 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 की टेबल में कितने टाइम उसको बोलेंगे कि 12 आ जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 है, तो 3 टाइम गया तो ये -3 जो है ये y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू -3। अब हम जो प्रतिस्थापन विधि है उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या 3x + 4y इजकल टू -6, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकेंड है। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड जो है वी ऑब्टेन, तो इक्वेशन सेकेंड है 3x फिर इजकल टू 9 और इस y को उधर ले जाएंगे ये प्लस क्या हो जाएगा, तो 3x इजकल टू 9 + y। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 जो है ये इनके
y के रूप में नीचे चला जाता है। तो ये x की वैल्यू यहाँ आ गई। फिर इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हमें पुटअप करना है। तो यहाँ 3x है, तो x की जगह हमें ये पुटअप करनी है। तो 3 तो इसमें दे रखा x की वैल्यू आ गई अपने पास 9 + y/3 प्लस 4y इक्वल टू -6। 3 को 3 से हमने काट दिया, 9 + y प्लस 4y इक्वल टू -6। फिर हम देखते हैं प्लस y और प्लस 4y ये दोनों यहाँ जुड़ जाएंगे और ये दोनों जुड़कर अपने पास हो गए 5y। -6 इक्वल टू क्या आ गया, -6 है और ये 9 जो है ये उधर जाएगा, तो ये माइनस ये किसका हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो 6 और 9 दोनों माइनस के हैं तो जुड़कर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 6 और 9 15, तो माइनस के 15 हो जाएंगे। 5y इसमें y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 जो है ये इन 15 के नीचे चला जाएगा, तो -15/5। तो 5 की टेबल को 3 टाइम 5 को 3 से 5 को 15 में डिवाइड करते हैं तो हमें अपने पास -3y प्राप्त होता है। तो ये वैल्यू हमें y की प्राप्त हो गई। फिर हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में हम बैठाते हैं। तो x इक्वल टू 9 + y/3 इक्वल टू 9 और y की वैल्यू की जगह हमने रख दिया -3, तो ये हमने यहाँ रख दिया /3। फिर प्लस और माइनस के चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह इनमें बन जाता है। तो 9 से -3 कम हो गया, 9 से 3 कम किया 6 है, बाई नीचे 3 को 6 से डिवाइड किया 2 टाइम जाता है। तो ये x की वैल्यू तो 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। तो इन दोनों विधियों से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल जो है वो विलोपन विधि से हमें ज्ञात करने हैं। यदि उनका अस्तित्व हो तभी वो हमें ज्ञात करने हैं। पहला, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। अंश जो होता है वो तो ऊपर वाली संख्या होती है और हर जो होता है वो बाई के रूप में नीचे वाली संख्या होती है। तो इन दोनों में हमें एक ऊपर वाले में तो +1 करना है और नीचे वाले में -1 करना है। तो भिन्न जो है वो 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें, मतलब नीचे वाले में 1 जोड़ दें, तो यह संख्या 1/2 1/2 के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो वो भिन्न हमें बतानी है कि वो भिन्न कौन सी होगी। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें मानना होता है, सपोज करना होता है। माना कि भिन्न जो है वो x/y है। x जो है वो अंश है और y जो है वो हर है। लेफ्ट दी फ्रैक्शन v x/y। फिर क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अंश में हमने 1 जोड़ा है तो +1 और y में हर में हमने 1 घटाया है तो -1 आ गया, इक्वल टू हमें 1 प्राप्त होता है। तो ये, और जो दूसरा दे रखा है वो हमें दे रखा है x/y +1, क्योंकि इसमें अंश में तो कुछ नहीं जोड़ा घटाया है, y में हमने 1 जोड़ दिया तो हमें प्राप्त होता है 1/2। तो दोनों पदों को विपरीत गुणा करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीपल करते हैं इनको। तो क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे तो 1 के नीचे इसमें दे रखा x +1 इक्वल टू y -1। ये तो ऊपर वाली और ये नीचे वाली दोनों संख्याएं ये अपने पास आ गई, क्योंकि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x से किया 2x हो गया और फिर इक्वल टू 1 को इससे किया तो ये संख्या ऐसी की ऐसी अपने पास आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं तो x माइनस ये y इधर है, इस y को इधर लाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, तो x - y इक्वल टू माइनस का 1 तो यहाँ है ही, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। -1 जुड़कर
2 हो गया। तो x माइनस वाई इजकल टू -2। तो ये इक्वेशन हमें फर्स्ट प्राप्त हो गई। फिर इधर हमने किया था 2x इजकल टू वाई प्लस 1। तो इस y को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2x माइनस वाई इजकल टू 1। फिर क्या करते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड हमें प्राप्त हो गई। अब हम यहीं क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को हमने यहाँ बिठा दिया। फिर इसमें y जो है ये हमें दोनों माइनस के चिन्ह के रूप में प्राप्त हुए हैं, तो हमें ये चिन्ह नीचे चेंज करने होंगे। तो नीचे का चिन्ह चेंज किया तो नीचे का प्लस y हो गया। तो y जो है ये कट जाएगी। 2x में से ये माइनस के x कम हुए तो 1x बचे, तो हमने इसका x ही लिख दिया। इजकल टू 1 में से ये माइनस था तो इसका साइन चेंज होकर ये प्लस का हो गया। तो 2 और 1 दोनों जोड़कर 3 हो गए। तो x की वैल्यू यहाँ अपने पास 3 आ गई है। फिर इस x की जो वैल्यू है इसको हम समीकरण फर्स्ट में पुटअप कर देते हैं। तो x की जो वैल्यू अपने पास आई है 3। तो ये इस समीकरण जो ये फर्स्ट है इसमें x की जगह ये 3 वैल्यू हमें पुटअप कर देते हैं। तो 3 माइनस वाई इजकल टू -2। फिर माइनस वाई इजकल टू -2। इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो -2 और -3 दोनों जुड़कर -5 हो जाएंगे। तो y भी माइनस का है और इधर भी माइनस के हैं, तो माइनस माइनस के दोनों जो चिन्ह हैं वो कट गए। तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 5। तो इसमें जो अंश है, अंश हमने माना था x की वैल्यू अपने पास 3 आई है और y जो हर है नीचे वाला उसकी वैल्यू अपने पास 5 आई है। तो अंश ऊपर वाला हो गया और हर नीचे वाला हो गया। तो ये हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सेकेंड में है 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, एज जो है वो सोनू की एज से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उसके बाद में वो क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की जो आयु है वो हमें बतानी है कितनी है। तो इनकी वर्तमान जो आयु है वो हमें यहाँ ज्ञात करनी है। हम यहाँ देखते हैं, माना कि नूरी और सोनू की जो आयु है वो नूरी की आयु तो हमने x मान ली और सोनू की आयु हमने y मान ली। लेट प्रेजेंट एज नूरी एंड सोनू x एंड y हमने मान ली। तो x जो है वो 5 वर्ष पूर्व है, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा। तो x माइनस 5 मतलब 5 वर्ष पूर्व है। इक्वल टू y माइनस 5 मल्टीपल इसमें 3 से किया, क्योंकि यही क्या है 3 गुनी हो रही है। तो x माइनस वाई इजकल टू 3 को y से किया 3y माइनस फिर 5 को 3 से मल्टीपल किया -15। x माइनस ये प्लस के 3y है, इधर लाएंगे तो ये माइनस के 3y आ गए इजकल टू -15 है। -5 उधर ले जाएंगे प्लस का 5 आ जाएगा। तो -15 से प्लस के 5 कम हुए तो माइनस के 10 अपने पास यहाँ रह गए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट अपने पास यहाँ आ गई। इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 3y इजकल टू -10 जो है वो अपने को प्राप्त हो गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब आगे क्या करते हैं, x प्लस 10 ये 10 वर्ष के बाद पूछा है। तो बाद में होता है, पहले होता है उसमें माइनस का चिन्ह लगेगा और बाद में होता है उसके प्लस के लग जाएगा। तो x प्लस 10 ये हो गया। तो y प्लस 10 इसमें भी 10 हो जाएगा, मगर ये दुगुनी हो जाती है तो इसको 2 से मल्टीपल करते हैं। तो x प्लस 10 इजकल टू 2 को y से मल्टीपल किया 2y, बीच में प्लस का चिन्ह है, 10 को 2 से किया 20 हो गया। x माइनस 2y इधर है, इधर लाएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा इजकल टू 20। ये प्लस 10 उधर जाएंगे माइनस के 10 हो जाएंगे। फिर x माइनस 2y इजकल टू 20 में से 10 गए 10 बचे। ये इक्वेशन अपने पास सेकेंड आ गई। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब क्या करेंगे, इसमें कौन सी संख्या जो है वो
बराबर है, तो इसमें x जो है x की वैल्यू बराबर है, मगर इसमें साइन चेंज नहीं है, तो हमें ये साइन चेंज करने पड़ेंगे। नीचे वाली संख्या के साइन चेंज होते हैं, तो x जो है ये प्लस किया तो ये माइनस का हो गया, ये -3y है तो ये प्लस के 3y हो गए, माइनस नीचे वाला 10 का तो ये प्लस 10 हो गए। तो x से x की वैल्यू कट गई यहाँ, क्योंकि ये प्लस माइनस हो गए। और -2y और +3y, इसको +3y बड़ा है तो इसमें -2y कम किए तो y हमें प्राप्त हो गया, इक्वल टू ऊपर वाला 10 प्लस का है, नीचे वाला 10 भी प्लस का हो गया, तो ये 20 अपने को प्राप्त हो गए। तो इस y की जो वैल्यू है, y की जो ईयर अपने को प्राप्त हुई है वो हुई है 20 ईयर्स। फिर हम देखते हैं y का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं, तो x -3y = -10, ये समीकरण 1 था। तो इसमें y की वैल्यू की जगह हमने 20 रख दिया ये यहाँ पर, तो x -3 को 20 से मल्टीपल किया -60 हो गए, इक्वल टू -10। तो x की वैल्यू निकालने के लिए -60 है, तो इधर जाएगा तो ये प्लस के 60 हो गए, तो प्लस के 60 से माइनस के 10 कम हो गए, तो ये अपने पास 50 प्राप्त हुए। तो x की जो एज है वो हमें 50 प्राप्त हुई है, और y की जो एज है वो हमें 20 प्राप्त हुई है। x कौन था? x थी नूरी। तो नूरी की अगला 3rd नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या मतलब दहाई 10 यूनिट कि उनका योग जो है वो तो 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक, जो इकाई अंक है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें यूनिट जो है वो तो इकाई अंक होता है, और 10 यूनिट जो है वो दहाई अंक होता है। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या का योग 9 बताया गया है, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। माना कि इकाई अंक जो है वो तो x मान लिया, दहाई अंक को तो हमने x मान लिया, और इकाई अंक को हमने y मान लिया। लेट द 10 यूनिट डिजिट बी x और यूनिट डिजिट बी y, और वो संख्या है 10x, जो दहाई अंक है वो तो 10 प्लस y, ये इकाई अंक है। इस संख्या को पलटने पर बनी संख्या क्या है? 10y हो जाएगा प्लस x, तो ये इसको पलटने से बनी संख्या है। अब हम इसका जो इक्वेशन है वो हम इसकी निकालते हैं। 10x + y दे रखा है, x + y = 10, ये हमें दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखी है। अब क्या करेंगे, ये 10x + y जो ये है इसको हम 9 से मल्टीपल करते हैं, और तो ये हमें 10x + y = इसको हम 2 से मल्टीपल करते हैं। ये संख्या इसको तो हम 2 से करेंगे, पहली संख्या इसको हमें 9 से मल्टीपल करते हैं, तो ये हमें 90x + 9y के रूप में ये संख्या प्राप्त होती है, = 20y + 2x के रूप में हमें ये संख्या प्राप्त होती है। फिर क्या करेंगे, y को एक जगह लेंगे, और जो सिंगल संख्या उसको हम एक जगह लाते हैं। तो इसमें 90x + y = 20y + 2x हमें ये दे रखा है। तो 90x में से ये 2x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 90 से 2 कम हुए 88x ये हो गए। फिर माइनस प्लस 9y, और इधर जो 20 है y के, ये इधर लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगा। तो -20y से -9y कम किए तो -11y हमें प्राप्त हो गया, = 0। तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई है। फिर जो इसको हम क्या करेंगे, 11 से ये इक्वेशन कट रही है, क्योंकि 88 में भी 11 की टेबल में 88 आता है, और 11 भी 11 की टेबल में आता है। तो 11 1 या 11, मतलब यहाँ तो y रहेगा, और यहाँ 11 की टेबल कितनी बार बोलेंगे 88 आएगा, तो 11 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 88 आएगा, तो ये तो 8x हो गई।
माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमें यहाँ प्राप्त हो गई। इस सभी संख्या को हमने 11 से इसको विभाजित किया, मतलब इसमें भाग दिया, तो इसको हम छोटे रूप में हमने ये लिख दी है। फिर ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमने नीचे लिख दी। फिर इसमें हम देखते हैं जो y की वैल्यू है वो बराबर है, दोनों में एक एक है। ऊपर तो माइनस वाई है, नीचे प्लस वाई है, तो ये दोनों कट जाते हैं। फिर 8x प्लस के हैं, नीचे x प्लस का, ये दोनों जुड़कर 9x हो गए। और इधर 0 में से 9 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। तो x की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो गई 9, और 9x है, इसमें जो 9 है वो नीचे आ गया, तो 9/9 आ गया। 9 में 9 का भाग दिया तो एक बार जाता है, तो x की वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुई है। अब क्या करते हैं, x का जो वैल्यू है x की, वो हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 समीकरण नंबर 1 था, तो इसमें x की जगह हमने 1 रख दिया, तो 1 गुणा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये हमें प्राप्त हुआ है। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमें प्राप्त हुआ है। फिर y की जो वैल्यू है उसमें क्या होता है, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये -1 हो गया, तो 9 में से -1 किया 8 हो गए। तो y की वैल्यू तो हमें 8 प्राप्त हुई है, x की वैल्यू हमें x से 1 प्राप्त हुई है, x नहीं 1 प्राप्त हो गई। तो संख्या 10x प्लस वाई, तो 10 तो ये हो गई, x की जगह वैल्यू 1 आ गई, तो 10 को मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस y की वैल्यू अपने को 8 प्राप्त हुई है, प्लस 8, तो 10 को 1 से मल्टीपल किया तो 10 ही आएंगे, प्लस आगे 8 है, दोनों को जोड़ेंगे 18 हमें प्राप्त हो गया। तो ये इसका राइट आंसर हमें यहाँ प्राप्त हो गया। अब हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन में इसका 4 जो पार्ट है उसको हम देखने जा रहे हैं। मीना जो है वो 2000 रुपये निकलवाने के लिए बैंक गई थी, और खजांची से उसने 50 और 100 रुपये के नोट मांग देने के लिए कहा था। मीना को उस कैशियर ने 25 नोट दिए, तो हमें वो ज्ञात करना है कि वो उसमें 50 के कितने थे और 100 रुपये के कितने नोट थे। हम क्या करेंगे, माना कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या को हमने x मान लिया, और 100 रुपये के नोटों की संख्या को हमने y मान लिया। ये इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ दे रखा है। फिर क्या करेंगे, 50x प्लस 100y, ये तो नोटों की संख्या, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, ये उनके पास कुल रुपए थे जो वो निकलवाने गई थी। इन सभी में 50 का भाग देंगे तो हम इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं। 50 मतलब 50 से डिवाइड करेंगे, तो 50 को 50 से डिवाइड किया 1 टाइम गया, 100 को 50 से डिवाइड किया 2 टाइम गया, और 2000 को 50 से डिवाइड किया 40 टाइम गया। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये इक्वेशन फर्स्ट हमें प्राप्त हुई है इसको छोटे रूप में लिखने पर। फिर हमें दे रखा है x प्लस वाई, मतलब 50 रुपये और 100 रुपये के कुल 25 नोट दिए, तो ये हमें इक्वेशन सेकेंड क्वेश्चन में दे रखी थी। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी वैल्यू x या y में से किसकी वैल्यू बराबर है। तो यहाँ x की वैल्यू बराबर है, मगर यहाँ दोनों ही प्लस के हैं, तो उनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज करने पर प्लस का है उसको माइनस का बना दिया, और माइनस का उसको प्लस का बना दिया। तो यहाँ इक्वेशन सेकेंड में सभी प्लस के साइन है, तो सभी को माइनस का साइन बना दिया। अब ऊपर प्लस का अक्स है, नीचे माइनस का अक्स है, तो दोनों कट गए। ऊपर प्लस 2y है, नीचे माइनस y है, तो 2y में से y कम किया तो y बचा। और ऊपर 40 है, नीचे 25 है, इसको कम किया तो ये 15 बचा। तो y के जो नोट है, मतलब 100 रुपये के जो नोट है, वो हमें उसे कितने प्राप्त हुए, 15 प्राप्त हुए थे। मतलब 1500 रुपये तो उसे 100 के नोट के रूप में प्राप्त हुए, और 500 जो रुपये हैं वो उसको 50 के नोट के रूप में प्राप्त हुए थे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 2
2x था, 2y था, तो y की जगह हमने 15 रख दिया इजिकल टू 40। तो x इजिकल टू 40 और 52 या 30, तो ये 30 उधर लाएंगे तो माइनस के हो गए, तो x की वैल्यू आ गई 10। x प्लस 30 इजिकल टू 40, ये यहाँ इसका ये हो गया था, फिर इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस के 30 हो जाएंगे, तो हमें 10 प्राप्त हुए। तो मतलब 50 रुपये के नोट जो हैं वो तो 10 प्राप्त हुए, और 100 रुपये के नोट थे वो इसको 15 प्राप्त हुए। 50 रुपये के नोटों की संख्या x इजिकल टू 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या y इजिकल टू 15। तो इस प्रकार ये उसे नोट प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया जो है वो है कि जो उन्होंने किराया फिक्स कर रखा वो किराया 3 दिनों का है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 3 दिन अलग किराया लगता है। 3 दिन का तो फिक्स किराया है, उसके बाद में 3 दिन है वो उस दिन अतिरिक्त किराया मतलब एक्स्ट्रा किराया उसको देना पड़ता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए थे, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए थे। नियत किराया मतलब फिक्स जो किराया है वो तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मतलब एक्स्ट्रा जो डेज थे उसका किराया हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ माना कि नियत किराया मतलब फिक्स चार्ज जो है वो हमने x मान लिया, और जो एक्स्ट्रा डेज का जो चार्ज था वो हमने y मान लिया। 3 + 4 ये 3 डेज पहले के 4 डेज बाकी के इजिकल टू वीक में 7 डेज होते हैं। तो x + 4y इजिकल टू 27, ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी थी, और x + 2y इजिकल टू 21 ये इक्वेशन हमें सेकेंड क्वेश्चन में दे रखी थी। अब हम जो x की वैल्यू वो बराबर आ रही है तो इनके साइन चेंज करेंगे, तो x नीचे सभी में माइनस के साइन आ जाएंगे, तो x प्लस का और x माइनस का ये दोनों कट जाएंगे। 4y में से -2y कम हुए 2y आ गए। 27 प्लस के हैं -21 आ गए, तो इसको 27 से 21 कम किए 6 आ गए। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 तो ऊपर आ गया, और ये जो y के पास 2 है ये 6 के नीचे बैठ गया। 2 को 6 से डिवाइड किया हमें 3 प्राप्त होते हैं। तो एक्स्ट्रा डेज का जो किराया है वो तो हमें 3 प्राप्त हो गया। अब x का जो मान है, ये y का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, ये जो y का मान 3 है ये समीकरण हम 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ ये दे रखा है x + 4y, तो 4 में जो y है उसकी जगह हमें 3 रखना है। तो x + 4y इजिकल टू 27, तो ये हमें प्राप्त क्या हुआ है, x + 4 × 3 इजिकल टू 21, तो x + 12 इजिकल टू 27। x की वैल्यू निकालने के लिए +12 को उधर ले जाएंगे, -12 हो गए। 27 में से 12 कम किए तो हमें x की वैल्यू 15 प्राप्त हो गई। तो जो 3 दिन का फिक्स जो चार्ज था वो तो 15 रुपीज़ है, और उसके बाद में अतिरिक्त जो किराया है मतलब 4 दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज उसे देना पड़ा है वो देना पड़ा है 3 रुपये। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 3.4 यहाँ समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।